रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपका मेज़बान नोमान नूर जर्नलिस्ट। नाज़रीन, डक्की भाई सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई उनके कल अरसा दराज के बाद जो है वो वापस यूट्यूब पर आए और उनकी वीडियो जो है आप सबने देखी होगी। उसमें उन्होंने एक इदारे पर बड़े इल्ज़ामात लगाए और उस वीडियो के मुताबिक उन पर बड़ा जुल्म किया गया, बल्कि वो बेचारे भाई बताइएगा, कल आपने वीडियो देखी, क्या कहना है उस पर आपका सादुर रहमान उर्फ डक्की की? देखें नुमान, बतौर जर्नलिस्ट आप भी वहाँ मौजूद थे पहले दिन और आखिरी दिन जब वो यहाँ से रिहा हुआ, बल्कि उस आखिरी दिन भी जब वो अदालत से ज़मानत मिलने के बाद जेल से रिहा हुआ और तकरीबन कोई 4:15 बजे का टाइम था जब वो गाड़ी में बैठ के वहाँ से रवाना हुआ। इस तमाम सूरत हाल में कल डक्की ने जो अपना 52 मिनट और समथिंग सेकंड का वीलॉग किया, उसमें कोई चीज़ ऐसी आपको नज़र आई है, अगर आपने सुना है वो, जिसमें वो हकीकत से आ रही कोई बात कर रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ही है कि उसने कल का जो वीलॉग था ना, अपनी तमाम आप बीती उसमें बयान की है और ये वो आप बीती है जो उसके साथ वाकई हकीकत में बीती गई है। हमने ये तमाम चीज़ें कोर्ट के अंदर भी देखी। हम इन तमाम जो कल उसने एक अपने 100 दिनों का समअप सबके सामने रखा है, वो हमने तमाम कोर्ट के अंदर चीज़ें पहले भी देखी भी, हमने यहाँ रिपोर्ट भी की, हमने चैनल्स पे भी की, हमने वीलॉग्स में भी की और उसमें कोई हमें तो मतलब मुझे तो कोई ऐसी झूठ पर मबनी बात नज़र नहीं है। देखें, उसने उस कल के वीलॉग में 3 से 4 बातें बड़ी अहम की हैं कि मुझे मालूम ही नहीं मुझे गिरफ़्तार क्यों किया गया। जिस ऐप्स की गैर कानूनी तशहीर के इल्ज़ाम में वो गिरफ़्तार होता है, उसी ऐप की तशहीर तो दीगर यूट्यूबर्स भी कर रहे थे। उनको NCCIA के मोहब्बतनामे मिले ज़रूर, लेकिन वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम हुआ कि उन्होंने अपने एक तगड़े वकील करवा के उन तमाम के तमाम जो मोहब्बतनामे थे, नोटिस थे, उनको रिवर्ट करवा दिया ऑलमोस्ट। मतलब आज तक कार्रवाई नहीं तो रिवर्ट ही हो गया ना। फिर ये वही तमाम लोग थे जो इसके साथी भी गर्दाने जाते थे, तो फिर आखिर डक्की ही क्यों पकड़ा गया? डक्की का तो पूरा काम उन्होंने दिखा दिया। 22-23 दिन वो रिमांड के ऊपर रहा फिज़िकल, हालांकि इतना अमूमी तौर पे फिज़िकल रिमांड होता ही नहीं है। और वो पीका की वो दफ़ात लगी हुई हैं जिनमें 3-3 साल की सज़ा टोटल, ठीक है। और उसमें वो जनाब 23 दिन रिमांड पे रहा। वो तो खुद कहता है जनाब जो मैं 23 दिन रहा, मैंने पहले 23 मिनट में सारा कुछ दे दिया था, तो फिर मुझे क्यों किया? अब उसके इल्ज़ामात ये हैं कि जनाब मुझे मारा गया, पीटा गया। अच्छा, ये वो इल्ज़ामात हैं जिनके तहत जिनको कोई ऑडियो एविडेंस, वीडियो एविडेंस नहीं हो सकता। वो बस हमें यकीन ही करना है, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर मार पीट तो होती है मुल्ज़म के साथ, तो किसी हद तक वो बात मानी जा सकती। फिर खैर, इसको हम इस तरह से भी मान सकते हैं कि जब वो जेल में अदालत में आता था तो मुंह उसका सूजा होता था, निशानात भी पड़े होते थे, हालत उसकी बुरी होती थी। तो ये भी कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं रही है। फिर उसने एक इल्ज़ाम लगाया कि एक बच्चे के सामने जो है ना मुझे मारा पीटा गया। अच्छा, उसका भी कोई ना तो ऑडियो एविडेंस है ना वीडियो एविडेंस है। इवन जो अफसरान जिन्होंने ये किया वो भी अब मंजर आम पर नहीं है, वो जेल में बंद है, तो इसका भी कुछ हम एनालिसिस तो नहीं कर सकते। हाँ, उसका जो एक बड़ा इल्ज़ाम है कि NCCA के अफसरान ने ब्लैकमेल करके मेरी फैमिली को बुलवाते थे मेरे से, और फिर उसके बाद वो उनको हरासा करते थे, और फिर वो हम मुझसे, उनका एक फ्रंट मैन जो था वो पैसों का तलबगार होता था। खैर, अब ये इल्ज़ाम, अब हम इसको इल्ज़ाम नहीं कह सकते फिलवक्त, क्योंकि इन्हीं बातों के बाद जो है ना अरूप जतोई ने एक्शन लिया और एक FIR दर्ज हुई है। उसी FIR के तहत ये जितने भी अफसरान थे, एडिशनल डायरेक्टर समेत, ये तमाम के तमाम लोग अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। जो कल मुद्दई थे आज मुल्ज़म है, जो कल मुल्ज़म था आज मुद्दई बन चुका हुआ है। तो ये तमाम के तमाम लोग थे। तो ये इल्ज़ाम तो किसी हद तक हम देखते हैं कि ठीक है। उसके अंदर ये बात सामने भी आई कि 90 लाख रुपये, 60 लाख रुपया दिया भी गया, FIR भी हुई, वो मुल्ज़मान अपनी ओहदों से भी गए, अपनी नौकरियों से भी गए, जेल की सलाखों के पीछे बैठे हैं। तो ये तो बातें उसकी किसी हद तक दुरुस्त साबित हुई हैं। हाँ, अब उसने जो अपनी आप बीती बताई है वो वाकई ही बड़ी दर्दनाक है कि हमारे इदारों में किस तरह से काम होता है। लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, उनकी फैमिलीज़ के नाम पर किया जाता है, जो इंतहाई गलत हरकत है। जिस बंदे की हद तक जो जुर्म है, उस बंदे की हद तक उसको लाया जाए, उस हद तक उसको प्रोब किया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए, वो भी कानून के मुताबिक किया जाए। रोन भाई, तो देखें, इसमें एक बड़ी अहम बात है, बड़ा अहम सवाल मेरे मुताबिक वो ये है कि आपने देखा कल के डक्की भाई के वीलॉग के बाद अभी तक NCCI के किसी अफसर की जानब से उस पर
कोई जो है वो रिस्पॉन्स नहीं आया, ना किसी ने उसको जो है एक्सेप्ट किया, ना किसी ने डिक्लाइन किया। मतलब ये खामोशी यही जाहिर करती है कि डकी सच्चा है। फिर हर को कहते हैं ना, खामोशी में हाँ होती है, चुप में हाँ होती है। वो भावें लड़की की चुप हो या किसी इदारे की चुप हो बज़ाहिर। अब देखें, जो डकी के इल्ज़ामात जो आपने सवाल उठाया अनुमान, वो किसी हद तक तो खुद ही पहले ही साबित हो चुका हुआ है कि जो वो कहता है कि जनाब मैंने रिश्वत दी, मेरी फैमिली को हरासा करके रिश्वत ली गई, तो उसी के तहत तो मुकदमा दर्ज है, वो बंदे अंदर बंद हैं। अच्छा, अब बतौर बहैसियत इदारा FIA या NCCIA इस पर क्या अपना मौक़िफ़ देगा? मुझे मेरी भी ऐसे समझ से बाहर। हाँ, इतना ज़रूर वो कह सकते हैं कि जनाब जो बातें डकी ने कही हैं, जो सवाल ज़हनों में उठ रहे हैं, उसके तहत हमने बंदों के पर FIR दर्ज कर ली है, हम इनको गिरफ़्तार भी कर चुके हैं, इनका जिस्मानी रिमांड भी ले चुके हैं और अब ये जुडिशल है। देखिए, उस जिस्मानी रिमांड में आपने थ्रू आउट एक बात चेक की थी, आप भी वहीं कोर्ट रूम में रहे हैं, कि इस रिश्वत के हवाले से तो एक सर्टन वक्त तक सिर्फ गुफ्तगू हुई, और फिर उसके बाद जब अगला रिमांड पीरियड आया और उसके बाद उन्होंने कहा जनाब हमने तो इन लोगों से और बहुत कुछ निकाल लिया, ये तो कॉल सेंटर चला रहे थे, ये जनाब लोगों को बुलाकर भत्ता वसूल कर रहे थे, इनके पास से इतने इतने करोड़ हमने रिकवरी कर ली है। ठीक है, वो किसी से 56 लाख आ रहे हैं, किसी से 35 लाख आ रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें हुई। तो अब इस पर क्या NCCIA वो डिनाई करे? ये तो एडमिट की बातें हैं, माल मुकदमे का हिस्सा है ये पैसा सारा। जितना FIR में इल्ज़ाम था कि इतने लाख की इन्होंने ये किया वो किया, उससे ज़्यादा तो बरामदगी ही पड़ी थी वहाँ पे। मतलब वो तफ्तीश में उन्होंने उससे ज़्यादा रिकवर कर लिए। वो 60 लाख वो जी जो केस है ना अब लगा हुआ है, ठीक है। अब देखना यह है कि इस केस में कितना ज़्यादा जो FIA तहकीकात FIA कर रहा है। मज़े की बात ये, उसका सबॉर्डिनेट इदारा है ना NCCIA, तो उसका जो बड़ा इदारा है वो अब इसकी तहकीकात कर रहा है, वो तमाम चीज़ें देखेगा कि आया ये क्या। अच्छा, ये निकली सिंगल लाइन थी, उसमें भी ब्रांचेस बन गई, रिश्वत सतानी से शुरू हुआ, इतनी ब्रांचेस बन गई। बेनामी जायदाद जिसे हम बियॉन्ड द एसेट्स कहते हैं, वो बीच में आ गए, उसमें नया इकट्ठा खुल गया, उसके अंदर पंडोरा बॉक्स खुला हुआ था। कहीं जनाब वो कॉल सेंटर चलाने के पैसे हो रहे हैं। अच्छा, इवन यही नहीं हुई, यहाँ तक इल्ज़ामात लगे कि ये ऊपर हाई आखिर लेवल तक जाता है, मतलब DG तक पैसे जा रहे हैं। ऐसे ही। अच्छा, उसमें फिर ये हुआ कि देखें NCCIA, फिर वही बात मैं आपके सवाल को दोहराऊंगा, NCCIA क्या मौक़िफ़ दे कि इसी इल्ज़ामात के तहत जब वो भी अंदर बंद था तो ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम स्लॉट चेंज हो गई, DG बदल गया, डायरेक्टर बदल गया, लाहौर में तब्दीलियाँ हो गई, एक नया ऑफिसर उस पर लाकर तैनात कर दिया गया, FIA ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। तो भाई इसमें तो अब इनके पास डिनाई करने वाला ही कुछ नहीं रहता। लेकिन अरुण भाई देखें, वो पूरे डक्की पूरे इदारे पे बात कर रहे, तो अब स्लॉट चेंज हुई, लोग बदले, वो आके ये कह दें कि ऐसा ही है और उन अफसरान ने किया, वो जेल में बंद है, बाकी पूरा इदारा ठीक है। मेरा ख्याल है नुमान, ये वक्त आने पर शायद उनका भी कुछ ना कुछ आएगा, इस पर वर्जन उनका आ जाएगा, ये जाता कहीं नहीं, क्योंकि मामलात इतने ऊपर लेवल तक गए हैं। और कल जिस तरीके से उसने रोते धोते पिटते लुट गया मर गया वाली कंडीशन में एक बिल्कुल नॉर्मल वे में बैठ के ज़मीन पर सोफ़े की टेक लेकर उसने वो जो बातें की, उसने वो गालियाँ भी दी, बीच में टून लगा दी, और उसे वो तमाम आपबीती सुना डाली है, और लोगों को उससे सिंपैथीज बढ़ गई हैं। एक लंबा अरसा डकी जो वो खामोश भी रहा। उस दिन देखें ज़िला कचहरी अदालत में आया, सब ने सवाल किया, उसने किसी का जवाब नहीं दिया, बिल्कुल खामोश था। अब जाके कल उसने खामोशी, एक लंबी रुदाद और लंबी कहानी सुनाई। आफ्टर 100 डेज जेल यात्रा, ठीक है ना। तो अब वो देखें, मैं या आप जितने मर्जी ऑथेंटिक सोर्स से कोई बात कर देंगे ना, वो मान लेगी दुनिया सारी कि यार ये बंदा हमेशा सच बोलता है और सच्ची खबर देता है, लेकिन एक बंदा अपने मुंह से जब बात बताएगा उसका इम्पैक्ट ही कुछ और होगा। कल डकी ने 52 मिनट में अपनी तमाम आपबीती बताई है कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे दोस्त रास्ता छोड़ गया, मुझे तो अल्लाह की गैबी मदद मिली है, क्योंकि ये लोग उनके नाम पर पैसे कमा रहे थे और ये कर रहे होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा हारून भाई, मेरा ये सवाल है, अब अदालत में क्या होगा? वो केस अब कोई मानी रखता है या मुलजमान के वकील को सिंपल बरीयत की दरख्वास्तें देनी चाहिए और अदालत से बरी हो जाना चाहिए मुलजमान को? यार देखिए, अभी तो फर्द जुर्म ही आयद नहीं हुई है, बरीयत की दरख्वास्त तो बनती नहीं है। आप भी वकील हैं, ठीक है, मैं रिपोर्टर भी हूँ, और आप वकील और रिपोर्टर दोनों हैं, ठीक है। तो अभी तो बरीयत की दरख्वास्त नहीं आएगी, फ़र्द जुर्म लगनी है, 20 तारीख उस पर फिक्स है। फ़र्द जुर्म के बाद, क्योंकि फ़र्द जुर्म भी उस सूरत में लगेगी कि चलान मुकम्मल होकर आए, चलान भी मुकम्मल नहीं है। अब चलान मुकम्मल हो उसके बाद चीज़ें क्लियर होंगी। अभी तो अरूब का भी डिसाइड करना है ना कि अरूब का इस तमाम करैक्टर के अंदर क्या ताल्लुक़ है।
वो भी रोल अभी सामने आना है। अरूप का किरदार सामने आएगा, या तो उसको स्किप किया जाएगा या फिर उसको बीच में इन्वॉल्व किया जाएगा। अगर इन्वॉल्व कर देते हैं तो फिर मामला आगे दूसरी तरफ निकल जाएगा। लेकिन हरून भाई, आप अरसा दराज से अदालतें कवर कर रहे हैं और क्रिमिनल जो लॉ है या ये जो PKS के सीआरपीसी तहत है ना। सीआरपीसी है ना, या वाली जो लगी आपके हुई है, जितने वो तो भी ना होने के बराबर ही है। शिके हैं या कानून है, वो ये कहता है मुल्ज़म को कानून बड़ा, मुल्ज़म जो है ना वो उसको कानून का शरीफ बच्चा कहा जाता है कानून की लैंग्वेज लेकिन में। वो और मुल्ज़म है, मुजरिम तो नहीं है। और अदालत में जहाँ पे शक आ जाता है ना, तो वहाँ पे मुल्ज़म को सज़ा नहीं दी जा सकती। और इस मुकदमे में तो शक नहीं, शकूक व शुबहात की एक लंबी स्टोरी है। देखिए, इसमें वही बात, चालान आ जाए, चालान जब आ जाएगा तो फिर प्रोसिक्यूशन अपना मौका पेश करेगी, यहाँ से इनके वकील इस चालान का पोस्टमार्टम करेंगे, और फिर जब चीज़ें सामने आ जाएंगी तो फिर डेड एंड पे जाके अल्टीमेटली तो ऐसा लगता है कि डकी इस पे बाइज़्ज़त बरी होता हुआ नज़र आ रहा है। सर बस मेरा आखिरी सवाल है, ये बताइएगा, डक्की ने जो कल की कहानी सुनाई, क्या वो सारी बातें सच हैं? आपको नहीं पता? मैंने शुरू में ये बात की कि मैं और आपके कोर्ट के अंदर तमाम चीज़ें नहीं देखते रहे? क्या जो उसने इल्ज़ामात कल लगाए, क्या वो अफसरान मुअत्तल नहीं हुए? क्या उनसे रिश्वत से मुतल्लिक पूछगिछ नहीं हुई है, मुकदमात नहीं हुए? तो उसके जो चपेड़े पड़ती रही हैं, थप्पड़ पड़ते रहे हैं, ठुड्डे पड़ते रहे हैं, वो उसके चेहरे से हम कोर्ट में देखते रहे हैं। तो यहाँ तो हैं उसके चेहरे से तमाम बातें। कल का उसका वीलॉग मेरा ख्याल है 100%, मैं तो 1% भी नहीं दिखाऊंगा, 100% जो है ना वो हकीकत पर मबनी है। पर कवर किया और उन्होंने मुकम्मल रदात जो सुनाई, और उनका ये कहना है कि जो डक्की ने कल वीलॉग किया 1 घंटे का, वो तमाम का तमाम सच है। नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। इसी के साथ अपने मेज़बान नुमान नूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।